Good morning, students. Welcome back in video lectures. So today in standard 10th, I will explain lesson number 3rd in standard 10th, first flight from the textbook. Lesson number 3rd, 2 stories about flying. Okay, so you can see here the title of the book, First Flight. So it's a relatable to these 2 stories. So let's start. So here are 2 parts divided into 2 parts, His First Flight and Black Airplane. So His First Flight today we will see. It's written by Liam O'Flaherty. Okay, so now see, before you read, see the notice. Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Here are 2 stories about flying. Okay, since the earliest time, ठीक है, पहले के समय से क्या होता आ रहा है कि ह्यूमंस बीइंग जो है वो, ठीक है, फ्लाई करने का किसके ऊपर विजय पाना है, ठीक है, स्काइस के ऊपर, मीन्स आसमान पे विजय पाना है, ठीक है. हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. यहाँ पे 2 स्टोरी दी हुई है जो 2 पार्ट में डिवाइड की हुई है. एक है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एयरप्लेन. तो आप देख सकते हैं, यंग सी गुल इज अफ्रेड टू फ्लाई. तो ये जो है वो एक पक्षी पे कहानी है, ठीक है. सी गुल एक नाम का एक पक्षी है, ठीक है, जो फ्लाई करने से डरता है. हाउ डज द कॉन्कर हिज फियर, ठीक है, उसके डर के आगे डर पे विजय कैसे पाएगा वो, ठीक है. लेट्स सी. नाउ सी द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो यू कैन सी हियर द टाइटल ऑफ द बुक itself. Now see the para. The young seagull was alone on his ledge. ठीक है, यंग मीन्स जवान, सीगुल मीन्स अभी बचपन से जो भी बड़ा हो रहा है. सीगुल मीन्स पक्षी का नेमिंग. वो अलोन अकेला है. ऑन हिज लेज, ठीक है, लेज मीन्स सीमा, एक चट्टान जैसी बनी हुई है, वहाँ पे अकेला बैठा हुआ है. हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. उसके 2 भाई और बहन कब के उड़ान कर चुके हैं, कब के सीख चुके हैं. ओके, बिफोर अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले ही. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. उसको डर लगता है उनके साथ फ्लाई करने में, उड़ने में, ठीक है. क्यों डर लगता है वो आगे देखते हैं. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज wings, he became afraid. Now see, he had been afraid, ठीक है, वो उनके साथ उड़ने में उसको डर लगता है क्योंकि उसको मे बी फोबिया है, ठीक है. उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो विंग्स है वो इतने वीक है, इतने कमज़ोर है कि मैं उड़ नहीं पाऊँगा. अगर उड़ूँगा भी तो मैं गिर जाऊँगा, ठीक है. तो somehow when he had taken a little run forward, ठीक है, somehow कैसे करके उसने थोड़ा बहुत प्रयत्न तो किया उड़ने का, ठीक है, दौड़ने का. रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंग, ठीक है, रन फॉरवर्ड टू ब्रिंग मीन्स थोड़ा दौड़ के आगे चल के, कहाँ पे, ब्रिंग यानी एज होती है, उसका किनारा, ठीक है, जहाँ पे वो बैठा है ना, एक क्लिफ पे, चट्टान पे, उसके किनारे पे थोड़ा दौड़ के आगे बढ़ा वो. ऑफ द लेज मीन्स सीमा. एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. फ्लैप मीन्स लटकना, ठीक है, उसकी लटकती हुई चीज मीन्स उसके विंग्स. ही बिकम अफ्रेड, ठीक है. उसने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया लेकिन वो, अटेम्प्ट मीन्स थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन वो उसकी जो है लटकती हुई विंग्स, ठीक है, बिकम अफ्रेड, तो वो डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, एक्सपेंस मीन्स बहुत ज़्यादा, विशाल मीन्स विस्तार, ऑफ सी समुद्र का, स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, ठीक है, नीचे की तरफ खींचना, stretched down beneath, and it was such a long
way down, miles down. He felt certain his wings would never support him. He felt certain, एक ऐसा अपने मन में एक ऐसी क्या बोलते हैं, फेल्ट सर्टन दैट हिज, एक ऐसा मन में विचार बिठा दिया था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी जो विंग्स है बहुत ही कमज़ोर है, मुझे सपोर्ट नहीं देगी वो. सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो उसने क्या किया, ठीक है, बेंट मीन्स झुका हुआ, हिज बेंट हिज अपना जो है माथा झुका दिया और क्या किया, रन अवे बैक टू द लिटिल होल. कहाँ पे, किसकी तरफ चला गया, लिटिल होल. ठीक है, होल मीन्स एक छेद की तरफ, अंडर द लेज. ठीक है, अंडर द लेज, मीन्स उसकी लेज जो था उसके सीमा के नीचे. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो सो गया उस रात. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. तो यहाँ पे देखिए, इवन उसके ब्रदर और उसकी लिटिल सिस्टर थी, उसके जो पंख थे उस, ठीक है, एक सीगुल है ना जो डर रहा है उड़ने से, उससे भी ज़्यादा किसके शॉर्ट थे विंग्स, उसकी बहन और उसके भाई के. फिर भी वो उन्होंने उड़ान भरना सीख ली थी, लेकिन ये जो है डर रहा था बहुत. He failed to muster of courage to take the plunge which appeared to him so desperate. He failed means वो फेल हो चुका. Muster of courage करने में, हिम्मत करने में. To take the plunge means डुबकी मारना. Which appeared to him so desperate. His father and mother had come around. Just a minute. Calling to him surely means गुस्से से थोड़ा कड़क आवाज में पुकारना. ठीक है, उसके माता पिता आए और उसके पास आए और उस पर चिल्लाने लगे क्योंकि वो उड़ना सीख ही नहीं रहा था इतने अटेम्प्ट के बाद भी. अपडेटिंग हिम, उसको फटकार दी. थ्रेटिंग, उसको धमकाया. लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. ठीक है, उसको स्टार्व मीन्स उसको भूखा रहने दो जब तक वो उड़ान नहीं सीख लेता. ठीक है, तो उसको खाना भी नहीं दिया. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. बट वो हलन चलन भी नहीं की उसने. दैट वॉज 24 hours ago. 24 hours ago, 24 घंटे पहले. सिंस देन, इसके बाद बॉडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर ऑल डे. जस्ट अ मिनट. All day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring means, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सॉफ्ट फिन्ड सी फिश का नेम है, एंड डिवोर इट. तो यहाँ पे देखिए अ डे बिफोर मीन्स एक दिन पहले, 24 घंटे पहले उसने क्या देखा था, अपने पेरेंट्स को फ्लाइंग करते हुए देखा था, उसके ब्रदर सिस्टर को देखा था सीखते हुए कि कैसे वो सीख रहे हैं उड़ना. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट, ऐसी कला सीख रहे हैं अपने मम्मी पापा से. फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम. सो हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीम, हवा में घूमना. स्कीम मीन्स हवा में घूमना. द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. डाइव मीन्स उसको, डाइव मीन्स डूबना. फिश मतलब फिश को लेने के लिए एक डुबकी भरना. ठीक है. ही हैड इनफैक्ट, वो भी करता. इनफैक्ट सीन इज ओल्डर. ही हैड इनफैक्ट, उसने और भी क्या देखा था, हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को कैच हिज फर्स्ट हैरिंग,
उसकी पहली फर्स्ट हेडिंग एक फ़िश का नाम है उसकी, ठीक है। उस फिश को पकड़ते हुए उसकी फर्स्ट फिश जो उसने कैच की थी उसके ओल्डर ब्रदर ने, एंड डिवोर इट, और अपनी भूख मिटाई। डिवोर मीन्स भूख मिटाना। ओके, तो यहाँ पे देखिए इतना पैराग्राफ हुआ। नाउ सी स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक मीन्स पत्थर, स्टैंडिंग ऑन द रॉक while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with cowardice। तो यहाँ पे देखिए ये जो था सीगुल, मीन्स डरपोक भी कह सकते हो आप, क्योंकि उसको फियर था कि मेरी जो विंग्स है मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, अगर मैं उड़ने का प्रयत्न भी अगर अटेम्प्ट भी करता हूँ तो मैं गिर जाऊँगा, ठीक है। उसको ये मन में डर था। अभी वो उसका डर कैसे निकलता है और उसकी फर्स्ट फ्लाइट कैसे होते हैं हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, ठीक है, पत्थर पे खड़े हुए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, इसके पेरेंट्स सर्कल कर रहे थे, रेजिंग ए प्राउड केकल, ठीक है, प्राउड फील कर रहे थे जो उसके दूसरे भाई बहन जो उड़ रहे थे उन पे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, ठीक है, पूरी फैमिली जो है मॉर्निंग में, यहाँ पे देखिए बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with cowardice, ठीक है, मीन्स मैदान, चट्टान वाला पहाड़ी मैदान, ठीक है। तो उसके फैमिली जो है सभी वर्क कर रहे थे, उड़ रहे थे, ठीक है। उसके माता पिता भी उसके भाई बहन पे प्राउड फील कर रहे थे, जबकि ऑपोजिट यहाँ पे देखें तो एक ये जो सीगुल था डरपोक, वो वहीं पे क्लिफ पे ही बैठा था और उसको टॉन्टिंग लग रही थी हिम विथ कावर्डाइज, ठीक है। कावर्डाइज मीन्स बहुत ही डरपोक। नाउ सी द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अभी सूरज जो है ऊपर आने लगा था, असेंडिंग मीन्स ऊपर चढ़ना, द स्काई ब्लेजिंग ऑन लेज दैट फेस्ड द साउथ, ठीक है, उसका मुंह किसकी तरफ हो रहा था, साउथ, दक्षिण की तरफ हो रहा था। ही फेल्ट द हीट, ठीक है, कोज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसको गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने अगली रात भी क्या किया था, खाना नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, उसने थोड़े बहुत पगले बढ़े, स्टेप्ड स्लोली मीन्स धीमे धीमे चलना थोड़ा, ठीक है, इसकी चट्टान की एज की तरफ मीन्स इसकी किनारे की तरफ, ब्रिंक मीन्स किनारा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, ठीक है, खड़ा रहा वो ऑन वन लेग, एक पैर पे, विद अदर लेग हिडन, दूसरा पैर छुपाए हुए। अंडर हिज विंग, उसकी विंग की उसके जो पंख है उसके अंडर। ही क्लोज्ड वन आई, अपनी एक आंख बंद करी, देन द अदर, दूसरी आंख भी बंद करी। नाउ सी एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep, और कैसा दिखावा कर रहा था, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep, सोने का दिखावा कर रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, इसके बावजूद भी इसके माता पिता या तो सिस्टर ब्रदर ने उसकी तरफ नोटिस नहीं किया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उसने देखा कि उसके जो दो भाई बहन है वो सिस्टर लाइंग, ठीक है, लाइंग मीन्स लेटे हुए, ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, ठीक है, अपने नेक में, ये पक्षी लोग कैसे सोते हैं, अपने मतलब नेक में पूरा जो इनका होता है ना, नेक में अपना माथा डाल के, संक मीन्स अंदर डाल के सोना। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द
feathers on its white back. So what is the meaning of preening? Making an effort, maintain feather. ठीक है, प्रयत्न करना means making an effort. His father was making an effort that the feathers on its white back. Only his mother was looking at him. उसके पिता भी क्या कर रहे थे? वाइट बैक यानी वो अपने पंखों को साफ कर रहे थे, ठीक है। एंड सिर्फ इसकी मम्मी जो थी उस पर ध्यान दे रही थी। लुकिंग एट हिम शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई, ठीक है। इसकी मम्मी जो है वही खड़ी थी, स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई। लुकिंग एट हिम शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई, hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. तो सिर्फ उसकी मम्मी है उसकी तरफ ध्यान से उसको देख रही थी कॉन्स्टेंटली, लेकिन वो हेल्पलेस थी क्योंकि वो भी चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वो उड़ान करना, उसकी फर्स्ट फ्लाइट है वो मीन्स अपना वो सीख ले, ठीक है, उड़ना। इसलिए ही वो उसको इग्नोर कर रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई, ठीक है, एक मैदान में खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन शी टोर्ड अ पीस ऑफ अ फिश। उसने क्या किया, एक मछली का जो टुकड़ा है तोड़ा, ठीक है। दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, ठीक है, बीक ऑन द रॉक। तो यहाँ पे जो है ये उसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपनी बीक अपनी चोंच जो है पत्थर पे बार बार घस रही थी ताकि उसकी चोंच जो है तीक्ष्ण हो जाए, तीखी हो जाए और वो मछली का टुकड़ा पकड़ सके, ठीक है। तो ये वो उसका बेटा देख रहा था उसको। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम। अभी क्या हुआ, मछली का टुकड़ा देखते ही उसकी मम्मी के मुंह में उसकी मम्मी के मुंह में मछली का टुकड़ा था, ठीक है, चोंच में। तो उसके बेटे ने क्या किया, उसको देखते ही साइड में देखना देखते ही वो पागल सा हो गया क्योंकि उसने 24 आवर से कुछ भी नहीं खाया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। गा 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 he cried, begging her to bring him some food. Gakul, she screamed back derisively. Now see, उसने क्या किया, उसकी मदर ने के उसके आगे पीछे घूमती रही लेकिन उसको ये टुकड़ा जो है फिश का नहीं दिया। और बच्चा क्या कर रहा था, उसका बेटा गा 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 मीन्स उसको बोल रहा था मुझे खाने के लिए दो, बेगिंग हर टू ब्रिंग, ठीक है, मछली भूख क्योंकि वो भूखा था इसलिए वो बेगिंग कर रहा था। गा 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 मीन्स अपनी भाषा में टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसको कुछ खाना दे। गाकोल, तो उसकी माँ ने गुस्सा खाया मीन्स नहीं देना है। शी स्क्रीम्ड बैक, उसने चिल्लाया। डिराइवली बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटियसली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. तो यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा बहुत अभी बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मदर जो है अपने बच्चे को सिखाती है कि कैसे अपना जो फियर है वो भगाओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके ब्रदर्स थे, सिस्टर थे, सब ने उड़ना सीख लिया था लेकिन इसकी बड़ी पंख मीन्स बड़े बिग विंग्स होते हुए भी वो उड़ना नहीं सीख रहा था। उसको फोबिया था, उसको डर था कि मेरी जो विंग्स है वो बहुत ही वीक है, दे विल नॉट सपोर्ट हिम, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था लेकिन उसकी मम्मी ने देखो कैसे उसको सिखा दिया। फिश का टुकड़ा जो है वो अपनी चोंच में रख दिया और आगे पीछे उसके घूमती रही। फिर क्या हुआ, फिश को मीन्स बुक में बोलते हैं ना, बड़े बड़े इंसान भी क्या कर बैठते, तो बुक में वो क्या करता है, इसका बेटा उड़ना भी सीख जाता है, उस फिश के टुकड़े पे पीछे पीछे जाता है और धीरे धीरे उड़ना भी सीख जाता है। तो यहाँ पे देखिए हाउ मदर कैन टीच हर
sun. So I think this is enough for today. Next video, till I make some other videos. Until bye bye, take care.